वेलकम लर्नर्स। ग्रामर पोर्शन में आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं, उनका पोजीशन क्या होता है, इसके साथ क्या रूल्स हैं, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज, किस किस को ये क्वालिफाई कर सकता है। ए वर्ब जैसा हम सब जान रहे हैं बचपन से। एन एडजेक्टिव को भी करता होगा क्वालिफाई। अनदर एडवर्ब खुद एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक। और ए प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है। यानी हमने देखा जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी, अनदर वर्ब को भी, अनदर एडवर्ब को भी, प्रीपोजिशन को भी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही रन्स फास्ट। देखिए आपका जो ये है ना, क्या है, वर्ब। ही रन्स फास्ट वर्ब को बता रहा है कि वह दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? फास्ट, तेज, ये। ठीक, तो रन्स को बता रहा है फास्ट। फास्ट एडवर्ब है, रन्स है हमारा वर्ब। ठीक, इसीलिए जो फास्ट है वो है हमारा एडवर्ब। ठीक जी, आगे आइए। नेक्स्ट, शी इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वाइट वर्ड है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट को। ठीक, क्योंकि गर्ल जो है वो इंटेलिजेंट है और क्वाइट यानी पूर्णतया, कंप्लीटली, हर तरीके से पूर्णतया एक बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, तो क्वाइट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। देखिए ये जो नीचे दो चार लाइनें लिखी हुई है ना, ये और कुछ नहीं है, ये वही है जो मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे हिंदी सेंटेंस द वर्ड क्वाइट इज, ये आप जान रहे हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शी कैन रन वेरी फास्ट। ठीक, शी कैन रन वेरी फास्ट, वो दौड़ सकती है बहुत तेज। तो एक तो फास्ट यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, ये है एडवर्ब क्योंकि रन को बता रहा है। ठीक है, रन को बता रहा है फास्ट। अब फास्ट को भी बता रहा है कौन? वेरी, कि वेरी फास्ट दौड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे जो फास्ट है ये खुद एडवर्ब है और इसके साथ में वेरी है। यानी अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि जो एडवर्ब होता है वो अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, द शिप हैज सेल्ड राइट राउंड द वर्ल्ड। ठीक, तो यहाँ पे राइट जो है ना, ये है एडवर्ब। क्यों है? क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? सेल को। ठीक जी, चलिए अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे जो कि एडवर्ब के बारे में है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट कुड नॉट बी सेव्ड। दुर्भाग्यवश पेशेंट को नहीं बचाया जा सका, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली का मतलब, ये सेंटेंस में आप आ जाइए, ये इट इज अनफॉर्चुनेट। तो अनफॉर्चुनेटली का एक्सपेंड अगर किया जाएगा फॉर्म तो निकलेगा इट इज अनफॉर्चुनेट। ठीक, तो इसी को हम शॉर्ट में बोल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, नेक्स्ट, इविडेंटली यू वेर मच डिस्ट्रेस्ड एट द न्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट वॉज इविडेंट, ये। ठीक है, इट वॉज इविडेंट दैट यू वेर मच डिस्ट्रेस्ड एट द न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबेबली यू आर मिस्टेकन। प्रोबेबली, शायद, तो इट इज प्रोबेबल, ये एडजेक्टिव का ही फॉर्म होता है। ये जो आगे नीचे यहाँ पे ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखे हैं ना, ये एडजेक्टिव के रूप में है। तब अब इसी एडजेक्टिव में हमने क्या लगा दिया है? ly, तो बन गया एडवर्ब हमारा। ठीक, तो अनफॉर्चुनेटली, इविडेंटली, प्रोबेबली, लकीली, सर्टेनली, ये सब सारे सेंटेंसेस में जो ly लगा है ना, जनरली एडवर्ब का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप पूछिए मुझसे कि ये जो अनफॉर्चुनेटली वर्ड है, इविडेंटली है, प्रोबेबली है, लकीली है, सर्टेनली है, ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? पूरे सेंटेंस को। ठीक है, ये पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम, कहाँ आ जाते हैं? अपने काइंड्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब पे। ठीक, एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः, जिसमें जो ढेर सारे एडवर्ब्स है ना वो इन्हीं के अंतर्गत पढ़ेंगे अब अभी हम लोग। ठीक, तो पहला है हमारा सिंपल एडवर्ब। सिंपल का मतलब क्या? सिंपल एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ठीक, तो ये वही एडवर्ब हैं जो कहीं पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, पहला तो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, जो बताता है कि समय को, कि कब कोई चीज हुई। ठीक, ही विल अराइव सून, वो पहुंचेगा कब? जल्दी, 1 मिनट, जल्दी। ठीक है,
तो सून यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ही वॉज टेकन इल यस्टरडे, तो यहाँ पे जो यस्टरडे है ये क्या है, ये भी समय को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ही डिड दिस बिफोर एंड यू हैव डन इट नाउ, तो यहाँ पे जो समय को बता रहा है बिफोर एंड नाउ। ठीक, अच्छा किसको क्वालिफाई कर रहा है ये तो आप समझ रहे हैं ना, डिड को बिफोर कर रहा है, ठीक, हैव डन इट नाउ इसको, ठीक। आई मेट हिम सम टाइम एगो, एगो ये भी समय सूचक है, ठीक है, टाइम को डिनोट कर रहा है, किसको बता रहा है, मेट को, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये सारे एडवर्ब्स हैं, हमको पढ़ने हैं, आप भी रिलैक्स होकर के पॉज कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। अब चलिए, नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सून, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, अर्ली, लेट, आफ्टरवर्ड्स, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लेटली, डेली, फॉर्मली, नेवर, ये सभी क्या है, सिंपल एडवर्ब्स में एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो दिखाता है जगह को, ठीक है। वी मस्ट रेस्ट हेयर फॉर सम टाइम, हम रेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो रेस्ट जो है ना, ये देखिए रेस्ट, हेयर, रेस्ट को बता रहा है हेयर, यानी कहाँ मेरे कहने का मतलब जो रेस्ट वर्ब है यहाँ पे वो जगह को बता रहा है, कहाँ करेंगे, हेयर, यहाँ करेंगे, ठीक। तो जो हेयर है यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी वेंट देयर, वेंट कहाँ वेंट हुए, यानी कहाँ गए, देयर वहाँ गए, ठीक। तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है जी। एक सेकेंड जी, अब ये इसी के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक। द बुक इज अंडर द टेबल, बुक कहाँ है, इसको बता रहा है अंडर, ठीक है, इसको, तो इस भी तो वर्ब है हमारा, भले लिंकिंग वर्ब है, तो एडवर्ब अंडर हो गया, ये बता रहा है कि बुक कहाँ है, तो अंडर द टेबल। माई हाउस इज नियर द मार्केट, तो नियर मार्केट कहाँ है, हाउस के पास है ना। इज मिस्टर गुप्ता इन, देखिए इन जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इन जी। तो इन जो होता है ना ये भी हमारा एडवर्ब होता है, इन देख करके सिर्फ प्रीपोजिशन नहीं मार देना है, ठीक। जैसे होता है ना कम इन, अभी आगे मिल भी रहा है, कम इन एंड टेक रेस्ट, ये वाला सेंटेंस, ठीक। तो इन का मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन मत लगा दीजिएगा, क्या है ये, एडवर्ब है जी। तो इसी तरीके से अब आप सारे एग्जाम्पल्स पॉज करके पढ़िएगा, ठीक है। हेयर हो गया, देयर हो गया, हिदर हो गया, थिदर हो गया, इन आउट हो गया, विद इन हो गया, विदाउट हो गया, अबव हो गया, बिलो हो गया, इनसाइड हो गया, अंडर हो गया, आउटसाइड, फार, नियर, एवरीवेयर, अप, अवे, बैकवर्ड, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, जिससे स्थान पता चल रहा है। आगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, ये बताना कि कब कितनी बार हुआ है, कब नहीं कितनी बार हुई है कोई चीज़, ठीक। जैसे ही ऑलवेज स्टूड बाय हिज मास्टर, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, स्टूड खड़ी हुई है, ठीक। ही डिड दिस वंस, उसने इसको किया है एक बार, कितनी बार किया, एक बार किया, तो वंस क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। आगे भी सेंटेंस है, बट ही विल नॉट डू इट अगेन, तो नहीं करेगी वो, इसको नहीं करेगा, ही है ना, तो फिर कब नहीं करेगा, अगेन दोबारा नहीं करेगा, काम के होने की बारंबारता को बता रहा है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। ही ऑफन गोज, कब कब जाता है, ऑफन जाता है, प्राय जाता है, ठीक है, यदा कदा जाता है, नहीं यदा कदा मत कहिए, प्राय कहिए, ठीक है, ठीक। ही हैज ऑलरेडी ट्राइड ट्विस एंड फेल्ड, उसने हमेशा वो ट्राई किया है, पहले भी ट्राई किया है, ट्विस 2 बार, और वो फेल हुआ है। भैया देखिए यहाँ पे ये जो ट्वाइस है ना, वैसे तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली, ठीक। लेकिन इसमें एक और है, क्या है ये, ऑलरेडी, इसको हम जब इसका टर्न आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर टू मीट अस, फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पे क्या है, कम्स को क्वालिफाई कर रहा है, हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब जल्दी पढ़ लीजिए, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरी सिंपल जी। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी स्टेट, जो हमको मैनर बताए कि कैसे कोई काम हुआ है, ठीक है, कोई काम कैसे हुआ है। जैसे शी स्पोक लाउडली, एक सेकेंड, शी स्पोक लाउडली, वो कैसे बोली, लाउडली, जोर से, ठीक। हाउ का आंसर अगर कोई चीज़ दे रही है ना, हाउ का आंसर अगर हमको मिलता है कि कैसे,
तो वो होता है, उसका जो जवाब मिलता है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी या स्टेट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली LY से बनते हैं, लास्ट में LY होता है, लेकिन जनरली सारे नहीं। ठीक है, अब ये नीचे देखेंगे। चलिए इसमें से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा ले लें? ये ले लेते हैं। आई वर्कड ऑनेस्टली एंड मेड गुड प्रोग्रेस। मैंने काम किया, कैसे कैसे किया भाई? हाउ का आंसर यही तो देगा। हाउ का आंसर कौन दिया? ऑनेस्टली। उसने काम किया, ऑनेस्टली किया। ठीक, तो ऑनेस्टली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक। अच्छा देखिए, ऑनेस्टली है, ऑनेस्ट फुली कर दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि LY लगा दिया गया है ऑनेस्ट में, तो ये बन गया है एडवर्ब। अब इससे ज़्यादा और एडवर्ब मत बना दीजिएगा ज़बरदस्ती। ठीक है, आगे। मोहन कैन चीट मी, क्या लिखा है जी? मोहन कैन चीट नहीं है, हियर है। मोहन कैन हियर मी क्लियरली। ठीक, तो मुझे सुन सकता है। कैसे सुन सकता है भाई? हाउ का आंसर, ये देखो, हाउ का आंसर क्लियरली सुन सकता है, तो क्लियरली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे, ये इसको देख लेते हैं। डस, सो, वेल, अमिस, बैडली, प्रोबेबली, सर्टेनली, कन्वीनियंटली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए आगे। क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताए भाई कि कोई चीज़ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, कैसी है, कितनी है। देखिए, शी इज़ क्वाइट एन इंटेलिजेंट गर्ल, अभी क्वाइट पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो वह पूर्णतया कैसी, मतलब कितनी है? तो पूर्णतया, पूरी तरह से, यानी कंप्लीटली है। ही इज़ क्लेवर इनफ, इनफ इंपॉर्टेंट मार्क करिए, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज़ क्लेवर इनफ टू सॉल्व दिस रिडल, इस पहेली को सॉल्व करने में इनफ है, चतुर है। ठीक है, तो अब ये देखिए आप, जो इनफ है ना, ये है हमारा एडवर्ब। ये देखिएगा क्लेवर, जो एडजेक्टिव उसके पीछे ही आएगा। अगर आपने इनफ को आगे कर दिया, इसका फॉर्मेशन गड़बड़ किया, तो आपका सेंटेंस वही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? जी, हम पढ़ रहे थे वेरी मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लाइट, लिटिल, सॉरी माफ कीजिएगा, ए लिटिल, रेदर, समवॉट, हाफ, पार्टली, वोनली, सो, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बता रहा है। ठीक है, कि कोई चीज़ कितनी है। नेक्स्ट, अफर्मिंग और डिनाइंग, यानी या तो अप्रूवल बताए या तो डिसअप्रूवल बताए, या तो हामी भरे या तो नकार दे किसी चीज़ को। ठीक, ही डिड नॉट कम, आफ्टर ऑल, ही डिड नॉट कम, तो इसमें कौन सा एडवर्ब? इसमें एडवर्ब है नॉट, क्योंकि ये एक तो अप्रूव वाला है या तो डिसअप्रूव वाला, या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है यस, नो, नॉट, ये, ने, नॉट एट ऑल, बाय ऑल मीन्स, ये सभी क्या होते हैं? अफर्मिंग और डिनेइंग, यानी स्वीकारात्मक, अस्वीकारात्मक। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, जो रीजन बताए। ठीक, जैसे देयरफॉर यू शुड नॉट आर्ग्यू एनी फर्दर, इसलिए, इस प्रकार, तो यहाँ पे जो देयरफॉर है ये रीजन बता रहा है। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली, फलिता, द कल्प्रिट वाज पुट बिहाइंड बार्स, तो फलिता इस वजह से जो कल्प्रिट था उसको बार के पीछे रखा गया, बार्स के। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली क्या है? रीजन बता रहा है ना। सो हो गया, हेंस हो गया, ये सभी हमारे क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजंस। ठीक जी। अब उसके बाद में आप इसको, ये कुछ जो भी छूट रहा है उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और एक ही चैप्टर में हमको पूरा एडवर्ब फिनिश करना है ना। तो लंबी वीडियो हो जाने से देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पढ़ाने में मैं भी बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। मेरी तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा जाता है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप पॉज करिएगा, इसको पढ़िएगा, नहीं तो आप बुक को मेंशन करिए, मैं वो भी बता देती हूँ कि कौन सा चैप्टर है, किस बुक में मिलेगा। आप उसको खोलिएगा और मेरा वीडियो चला लीजिएगा अपनी बुक में, अपना पेंसिल, अपनी नोट्स। आपकी जो खुद की नोट्स होगी ना, वो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जिस भी लर्नर को खुद पढ़ना है, ये सेल्फ स्टडी के लिए मेरा कंटेंट रहेगा। ठीक, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी इन सेंस कि अगर आप सीरियस कंटेंटर हैं, खुद अपनी नोट्स खुद बना रहे हैं, ठीक है, और खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, उसके बाद मेरी थोड़ी हेल्प लेते हैं, तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये पूरा यूज़फुल होगा। ओके, इसलिए आप अपनी बुक लीजिए, अपनी नोट्स बनाइए, कोई सजेशन हो मुझसे लीजिए। ठीक है, कमेंट करिए, तो मैं आपको, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको सुझाव दूंगी। मैं भी आपकी तरह एक लर्नर ही हूँ। ठीक है, तो आ जाइए। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी देखते हैं, आइए।
इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मार्क करके चलिए। टाइम, व्हेन, डू यू इंटेंड टू पे हिम। व्हेन ये भी समय रोधक है, मतलब समय बोधक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। व्हेन जो है समय बोधक है, तो लेकिन पूछ रहा है ना ये, तो इसीलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। इसमें व्हेन हो सकता है, हाउ लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, ये देखिए नीचे, ठीक। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह बताए। विदर आर यू गोइंग नाउ, ठीक, यानी कहाँ, किस जगह को अब तुम जा रहे हो, ठीक। वेयर, कहाँ, ये सीधे सीधे पूछ रहा है कहाँ, ठीक, तो ये प्लेस बता रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, वही जो अपना नंबर पूछे या बारंबारता पूछे। हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ मेनी, कितने आदमी, ठीक। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट, जो हाउ का आंसर दे, आंसर न दे, हाउ को पूछे लगा करके, ठीक है, अवस्था को बताए। हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो, तो जो हाउ को पूछ रहा है ना वही है हमारा एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी या स्टेट। नाम याद रखिएगा, क्या पता ये नाम ना दे करके वो नाम से पूछे, तो फिर आप बोलो ये तो पढ़ाया नहीं है, ये तो मैं जानती नहीं। नेक्स्ट, क्वांटिटी और डिग्री, इंट्रोगेटिव माफ कीजिएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। हाउ ट्रू वाज दिस स्टेटमेंट, ठीक। अब ये पूछ रहा है डिग्री, डिग्री मतलब क्वांटिटी, किस हद तक, ठीक, कितनी मात्रा तक ये स्टेटमेंट सत्य है, ठीक। तो यहाँ जो हाउ है ये है हमारा क्या है, हाउ ट्रू, जी हाउ ट्रू ले लीजिए, दोनों लीजिए, क्योंकि हाउ तो आप लगाएंगे तो खाली मैनर बनेगा, तो ये बनेगा आपका एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, कॉज और रीजन, जो रीजन बताए, अभी हमने सिंपल एडवर्ब में पढ़ा था ना रीजन को, तो आप पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ कॉज और रीजन, जो पूछे, जैसे हाउ नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, ठीक। तो यहाँ पे जो हाउ आ रहा है ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ कॉज और रीजन। या व्हाट, ठीक, या व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो व्हाट, कितना सुंदर फूल, कितना सुंदर, ठीक। तो ये आपका कॉज रीजन हो गया, ओके। चलिए, अच्छा इसमें वाई भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब लास्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं ना, आर द सेम इन फॉर्म्स एज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये ना कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के तरीके ही होते हैं, यानी ये वही वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन इनका सेंस अलग होगा। कैसे, बट इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस दे आर एज कनेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वही शब्द होते हैं, जैसे क्या था, हाउ था, व्हेन था, वेयर था, लेकिन वहां पे ये शब्द थे ना तो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करेंगे, ठीक। कैसे, आइए देखते हैं। अब इसमें एंटीसीडेंट का भी काम आएगा। अब एंटीसीडेंट क्या होता है भाई, पूर्ववर्ती आने वाले शब्द, ठीक, यही होते हैं हमारे एंटीसीडेंट। देखिए कौन से एग्जाम्पल ले लिया जाए, जी ए वाले ले लीजिए, इसको इधर कर देते हैं जी। दिस इज वेयर वी वर्क, है ना। लेट अस नो व्हेन द फंक्शन विल स्टार्ट, इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में जो वेयर है वो पूछ नहीं रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पे मार्क देखिए फुल स्टॉप लगा है ना। दिस इज द प्ले, दिस इज वेयर वी वर्क, ये वो जगह है जहाँ हम काम करते हैं, तो ये पूछ तो नहीं रहा, बता रहा है कि जहाँ, यानी कहाँ, यहाँ। ये देखिए इससे एक्सप्लेन हो जाएगा बढ़िया। ये वेयर, द प्लेस वेयर वी वर्क, ठीक है। लेट अस नो, आप जानते हैं, व्हेन द फंक्शन विल स्टार्ट, फंक्शन कब स्टार्ट होगा, तो व्हेन, व्हेन का मतलब ये कब नहीं, वो वाला कब नहीं, आओ जानते हैं जब फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक। ये लेट अस नो को और द फंक्शन विल स्टार्ट यहाँ से जोड़ रहा है, किससे, व्हेन से, ठीक है। तो इसीलिए ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है वैसे रिलेटिव एडवर्ब होता है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, सारे पढ़ लीजिएगा आप जी। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है, कहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बहुत इजी क्वेश्चन ना सेंटेंस लगता है कि बहुत करेक्ट है लेकिन करेक्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक, क्योंकि इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ब्स के। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 कह रहा है एडवर्ब का प्रयोग सामान्यतः
एडजेक्टिव और अन्य एडवर्ब्स के पहले होता है। जैसे लता सिंग्स वेरी स्वीटली। पहली बात तो ये कि सिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है कौन? स्वीटली। ये तो है एडवर्ब, ये है वर्ब। लिखूं क्या यहाँ पे? ये है वर्ब, नीचे तो लिखा है यहाँ पे स्वीटली के नीचे लिखा है एडवर्ब, ये एडवर्ब है। ठीक, तो इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एक और एडवर्ब, वेरी। ठीक, अभी हमने पढ़ा था ना कि एडवर्ब को एडवर्ब भी क्वालिफाई कर सकता है जी। तो इस वजह से ये वही कह रहा है कि एडवर्ब का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव्स व अन्य एडजेक्टिव के पहले होता है। तो इसके पहले हो रहा है, सही बात है। इस स्वीटली के पहले वेरी आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। हॉट को बता रहा है कौन? वेरी। सही, सीधी बात है, करेक्ट है। अब यहाँ पे जो हॉट है ना वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। अब मैं लिखूंगी नहीं तो फिर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होने लगेगा, दिखेगा नहीं अच्छा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद होता है। जैसे ही स्पोक लाउडली, भाई स्पोक जो है ना, स्पीक, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड फॉर्म में स्पोक लिखा है, तो इसके बाद जो है ना हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वही तो होता है इंट्रांजिटिव, है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में लाउडली आया है, LY लगता है, जिसमें वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, यू केम लेट, तो केम को क्वालिफाई कर रहा है लेट। केम वर्ब हुआ, लेट एडवर्ब हुआ। ओके, नेक्स्ट। एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ट्रांजिटिव होगा, अभी तो इंट्रांजिटिव पढ़ा था, इंट्रांजिटिव के बाद जस्ट हो रहा था, अब ट्रांजिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट होगा ना, तब उसके बाद होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में, पीछे में नहीं होगा। जैसे शी अटैक्ड हर इनेमी, उसने अपने दुश्मन पे आक्रमण किया बोल्डली, तो अब हम यहाँ पे ना बोल्डली को बीच में नहीं लाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक, क्या करेंगे हम कि शी अटैक्ड हर इनेमी बोल्डली, ऑब्जेक्ट है ना जो, इसको बीच में रखा और इसको कर दिया पीछे बोल्डली को। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ, एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है? अवर पब्लिशर इज, ये हाईली ऑनर्ड, ये क्या है? ये है हमारा वर्ब। ठीक, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो हाईली है बीच में आ गया, यानी कि ये मेन वर्ब और ये मेन वर्ब है, ये वाला, ये मेन वर्ब और ये है ऑक्सिलरी वर्ब, इसके और इसके बीच में हाईली आया है। ठीक, तो ये है हमारा एडवर्ब। बाकी सेंटेंस देखिए, ही विल सर्टेनली मिस हर, आप मेरे ख्याल से समझी जाओगे इसको। विल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मिस है, मेन वर्ब है, बीच में सर्टेनली आया है, एडवर्ब है। ठीक, तो इसका सीक्वेंस यानी पोजीशन याद रखनी है ना। चलिए जी, नेक्स्ट। वर्ब, एडवर्ब्स का प्रयोग दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच होता है। दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच कैसे भाई? देखो, एक हो गया विल, ऑक्सिलरी वर्ब है, एक है बी। ठीक है, तो ये जो ऑलवेज है ना यहाँ पे एडवर्ब है। अच्छा, बी का एक और यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है बी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, इसे आप ठीक से समझेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी बुक में एरर भी होती है, वो क्लियर नहीं होती है। अब ये वाले सेंटेंस से आप बहुत अच्छे समझेंगे। आई शैल एवर बी ऑब्लाइज टू यू, शैल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, बी भी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, ये पैसिव जा रहा है। ठीक, तो क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस जो था ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लग रहा है क्या पर्सनली, कि ही विल ऑलवेज बी हैप्पी है ना, जो यहाँ पे जो मी है, बी है, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है और एक्टिव वॉइस में है ना, तो क्या दिक्कत है? तो आप ऊपर वाले से मत समझो, आप नीचे वाले से ही समझो। आई शैल इवर बी ऑब्लाइज टू यू, ये जा रहा है पैसिव वॉइस। ठीक, तो आई शैल इवर जो है ना बीच में, ये एडवर्ब है, और बी यहाँ पे क्या है? ये है ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे है ऑब्लाइज्ड, थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, आई शैल इवर बी ऑब्लाइज टू यू। ओके, नेक्स्ट। ओनली का रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओनली एक ऐसा वर्ड होता है ना, आप जिसके सामने लगा दोगे ये उसी को क्वालिफाई करने लग जाएगा। जैसे ओनली ही गेव मी 5 रुपीज, केवल उसने दिए मुझे, यहाँ पे अब उसने को बता रहा है, ये केवल उसने मुझे 5 रुपीज दिए। ठीक, और देखिए सेंटेंस नंबर सेकंड ले लीजिए, ही ओनली गेव मी 5 रुपीज। अब ओनली को उठा के मैंने गेव के पीछे कर दिया, तो अब ये कह रहा है उसने ओनली गेव, उसने केवल दिए मुझे 5 रुपीज। ठीक है, उसने केवल दिए मुझे 5 रुपीज। ठीक है, ये। और सेंटेंस नंबर थर्ड देखिए, उसमें उसने मी के सामने लगा दिया, वो कह रहा है उसने केवल मुझे दिए, उसने केवल मुझे दिए, यानी और किसी को नहीं दिए, सिर्फ मुझे दिए। ठीक, तो ओनली को आप कहीं भी फिट करोगे वो सबको क्वालिफाई करने लग जाएगा। ठीक जी, अब आप इसको ओनली को उठा के 5 रुपीज के आगे कर दीजिए, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि उसने दिए मुझे ओनली 5 रुपीज, उसने मुझे केवल 5 ही रुपए दिए और ज़्यादा नहीं दिए। ठीक है, तो ओनली को आप कहीं भी लगाओगे ना, उसको क्वालिफाई करने लग जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 7, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, मार्कर लीजिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूज होता है ना, जो
कौन कौन से भाई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी याद करिए। ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑफन हो गया, इवर हो गया, जनरली हो गया, रेयरली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, सेल्डम हो गया, समटाइम्स हो गया, ओकेजनली हो गया, यूजुअली हो गया। ओकेजनली अच्छी स्पेलिंग क्या आती है एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक, तो इसको कहाँ लगाते हैं हम लोग? इसको ऐसे लगाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ये एक लिखा है सेंटेंस, द सन, तो बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज। ठीक, अब यहाँ देखिए, राइजेस इन द ईस्ट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये लग रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है। हटा देती हूँ। अब देखिए, ही समटाइम्स गोज टू बेड वेरी लेट, तो समटाइम्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है। ठीक, चलिए आप इसको पढ़िएगा आराम से। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, नेवर, हार्डली, इवर, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, इवर, रेयरली, सेल्डम का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो, ठीक है, ये जैसे इज है, ठीक, तो अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये एडवर्ब इसके क्या नाम है इसका, ऑक्सिलरी वर्ब इसके बाद आएगी। ठीक, अभी यहाँ जो हमने ये वाला पढ़ा था ऊपर वाला, यहाँ पे तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आ रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं थी। अब यहाँ एडवर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसको भी देख लेना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, ठीक, क्या हो? मेन वर्ब हो। क्या हो? मेन वर्ब हो, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ये देखिए यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ आ रहा है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि ऑक्सिलरी वर्ब हो। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ पे? ये भी वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िएगा इसको आप। ठीक है, रूल नंबर 11, जैसे टू हो गया ना, वेरी हो गया, क्वाइट हो गया, कंप्लीटली हो गया, ग्रेटली हो गया ना, ये सब क्या होते हैं? इटीसी का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले होता है जी। जैसे ये, ही इज टू वीक, वीक क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का यूज टू के मतलब एडजेक्टिव का जो यूज है ना टू के बाद हुआ है, यानी टू का यूज वीक के पहले हुआ है। ठीक, यू रन वेरी फास्ट, और फास्ट के पहले वेरी का यूज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, एक आप इनफ का यूज जरूर देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनफ का यूज। ठीक है, ये देखिए, ही वॉज फुलिश इनफ टू ऑफेंड यू। वैसे तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, अभी आपको पीछे इनफ का रूल समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हेयर, देयर, एवरी, वेयर, इटीसी का प्रयोग वर्ब के बाद सेंटेंस के लास्ट में होता है। ठीक है, लास्ट में कैसे भाई? बिल्कुल लास्ट में ही होता है। ही कम्स हेयर, तो आता है कहाँ आता है? यहाँ आता है। ही हेयर कम्स तो कभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने ना जी। रूल नंबर 13, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इटीसी का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है, इसका भी यूज लास्ट में होता है। कहाँ गया? एक मिनट जी, इसका भी यूज सेंटेंस के लास्ट में होता है, जैसे ही रन्स फास्ट, नहीं कहाँ गया? ये रूल नंबर 13 है ना हमारा, ही विल कम टुमारो। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम भी जनरली सेंटेंस में पीछे होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी सेंटेंस में पीछे होता है। अच्छा, और एडवर्ब ऑफ मैनर भी पीछे होता है, ये देखिए रूल नंबर 14 में, ही रन्स फास्ट। ठीक, तो एडवर्ब ऑफ मैनर ही तो है ये, है ना? तो ये आप याद रखिएगा, जब सबका यूज बाद में होता है तो भाई किसका पहले करें? ऐसा तो नहीं है कि तीनों इकट्ठे होते हैं, और अगर तीनों इकट्ठे यूज होते हैं तो कैसे कैसे यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चलिए इसको जान लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। देखिए, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये, हमेशा वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होती है उसके बाद होता है। ठीक है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, टाइम हो गया, मैनर हो गया, इन तीनों का यूज जो वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, यानी ये सेंटेंस लेते चलिए, ये आई इन्वाइटेड हिम, इन्वाइटेड हो गया वर्ब, इसके बाद आया हिम, हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आया हेयर। ठीक, तो वही कहने का मतलब है कि प्लेस हो गया, टाइम हो गया, मैनर हो गया, इन सब का यूज वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आती है यानी हिम, उसके बाद में होता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल पढ़ते रहिएगा पॉज करके। ठीक है जी, आप देखिए सेकंड रूल देख लीजिए, इसमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है जी, इंपॉर्टेंट है। जैसे आई एडमिटेड फ्रैंकली माई मिस्टेक, देखने में एकदम करेक्ट लग रहा है कि कोई इरर नहीं है, है ना? आई एडमिटेड वर्ब हो गया, उसके बाद फ्रैंकली आ रहा है, कोई इरर नहीं है, लेकिन बेटा इरर है। क्या इरर है? कि मैंने ये पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ना, उसका प्रयोग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता, लास्ट में होता है, बल्कि या तो स्टार्टिंग में हो जाएगा या तो लास्ट में होगा, लेकिन ये वर्ब और ऑब्जेक्ट को बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, कैसे?
कैसे यूज कर लेंगे इसको, जैसे आई एडमिटेड माई मिस्टेक फ्रेंकली, या तो ऐसे कर दें या तो आई फ्रेंकली एडमिटेड माई मिस्टेक। ठीक, ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बीच वाला। ठीक, लेकिन आई एडमिटेड फ्रेंकली माई मिस्टेक ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए फिर क्या है, रूल नंबर 15, समहाउ का प्रयोग। ये एक सेकेंड बड़ा होगा, हो जाएगा। समहाउ का प्रयोग किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से, पता नहीं क्यों के अर्थ में एडवर्ब के रूप में सेंटेंस के आरंभ में इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। कैसे, देखिए, या तो ये सबसे पहले हो जाएगा यूज, ठीक, या तो एकदम लास्ट में होगा। ठीक, और अगर कोई दिक्कत नहीं है, ही पास द एग्जामिनेशन पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद है। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद में है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक, वर्ब हो गया पास, द एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में है समहाउ का यूज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसके बिना कोई रूल नहीं है। एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग पैसिव स्टाइल में सेंटेंस में MV3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले या बाद में होता है। कैसे, द बिल्डिंग हैज बीन केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, या फिर द बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड केयरफुली। जो केयरफुली है ना, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर ही है वैसे। ठीक है, तो जब इसको पैसिव में बनाया जाएगा ना, जब पैसिव बनाया जाएगा, याद रखिएगा पैसिव में बनाया जाएगा मोस्ट टाइम रिपीट इसलिए कर देती हूँ कि आपके दिमाग में बनी रही छवि। ठीक है, पैसिव स्टाइल जब इसका बनाते हैं ना, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर को बीच में भी कर सकते हैं और सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए नहीं। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक मारिए। ही लॉफ्ड लविंगली एट हियर। ठीक, वो हंसा, यानी वर्ब के बाद या तो करेंगे हम इसका एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज, या तो जो वर्ब है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगी उसके बाद करेंगे। ठीक, ये देखिए, या तो सीधे वर्ब के बाद, या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ये। ठीक है, चलिए, इसमें और भी रूल हैं ये, जैसे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद में हो, विच हो, दैट हो, या क्लास हो, या कुछ और वर्ड हो, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग प्रीपोजिशन के जस्ट पहले होता है। जैसे ये, जैसे लुक्ड था, वर्ब था, इसके बाद में हमें लगाना था ये सस्पिशियसली। ठीक, और पीछे ये था एट एवरीवन हु गेट ऑफ, है ना, ये सब था। तो ये जो प्रीपोजिशन है ना एट, इसके पहले हमने इसका यूज़ किया है। ठीक है, ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि किसी सेंटेंस में तीनों का यूज़ करना हो, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक, तो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MPT का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ना कि PMT, ना ये अन्य। इसको काट ही दीजिए, इसको याद रखेंगे माइंड में तो फिर गलती कर जाएगा। इसको याद रखिए, क्या, MPT जो कि लिखा है, M फॉर मैनर, P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम। ठीक, कैसे यूज होता है, अगर तीनों इकट्ठे आ रहे हैं तो भैया, ठीक, अगर तीनों एक साथ आ रहे हैं तो पहले सेंटेंस में क्या होगा, मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम 3, P होगा नंबर 1 पे, एक मिनट, नहीं जी गलत लिख दिए हैं, नंबर 1 पे होगा M, नंबर 2 पे होगा P, नंबर 3 पे होगा T। ठीक, यानी ही रोट द लेटर स्विफ्टली। ठीक, स्विफ्टली तो LY लगा है, मैनर है इसलिए बीच सबसे पहले आया, फिर प्लेस, कहाँ पे, एट होम यानी घर पे, प्लेस बताया, यस्टरडे कब लिखा, यानी कल लिखा। ठीक, तो सीक्वेंस देखिए, मैनर, प्लेस, टाइम। ठीक, और बाकी नीचे सेंटेंस में देख लीजिए, आगे पीछे है ना इसका सीक्वेंस, तो इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। ध्यान से देख लीजिएगा, पॉज करके। जब ऐसी एरर आती है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन लगता है सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन जो सीक्वेंस है इस वजह से हमारे 1 नंबर 4 नंबर कट जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं इधर। अब ये एक रूल था आपका, हुआ ना जी। यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना हो, इंपॉर्टेंट, तो PFT को फॉलो किया जाता है, ना कि और कुछ। इसको मत याद करिए, नहीं तो माइंड में गलत कर देगा। सिर्फ PFT, एक याद रखिए MPT, एक याद रखिए PFT। ठीक, ही कम्स हेयर 2 टाइम्स। P मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेस, ये कम्स हेयर यहाँ आता है। 2 टाइम्स क्या है, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, बारंबारता दिखा रहा है। इन ए वीक, समय बता रहा है, T फॉर समय, टाइम, है ना। तो PFT ये रहा आपका सीक्वेंस, MPT PFT, MPT PFT, MPT PFT, ये आपका रूल चलेगा एडवर्ब में। ठीक है, नेक्स्ट, एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब इज MR के बाद होता है। जैसे, बिल्कुल सही है, ही इज नेवर लेट फॉर कॉलेज। ठीक है, ठीक,
अगर हैव टू हो, यूज टू हो, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैव टू हो, यूज टू हो का प्रयोग एडवर्ब का प्रयोग होता है पहले इसके, जैसे आई ऑफन हैव टू, शी ऑलवेज यूज टू, यानी यूज टू और हैव टू के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए इनका यूज होता है। ठीक है जी। अब देखते हैं हम सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब्स। इंपॉर्टेंट मत कहिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बोलिए। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, नॉट, नेवर, ऑलवेज या इन्फिनेटिव का यूज होता है, ना कि टू, नॉट, नेवर, ऑलवेज, वर्ब वन। ठीक, कैसे देखते हैं। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो आउट इन द सन, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसमें इरर किस तरीके से दे सकता था, ही रिक्वेस्टेड मी टू नॉट टू गो आउट इन द सन, लग ही नहीं रहा कि कोई इरर है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि नॉट, रिक्वेस्टेड मी, नॉट के बाद में टू गो, यानी रिक्वेस्टेड मी, ये कहाँ गया, रिक्वेस्टेड मी के बाद में नॉट, एक सेकेंड, रिक्वेस्टेड मी के बाद में नॉट प्लस इन्फिनेटिव, ये सीक्वेंस करेक्ट है। ठीक, ऐसा नहीं कि रिक्वेस्टेड मी टू नॉट गो नहीं होता, क्योंकि भाई टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है ना, तो इन्फिनेटिव को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक, नहीं तो वो स्प्लिट हो जाएगा इन्फिनेटिव का, ये मैं आपको इन्फिनेटिव के चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हमको इन्फिनेटिव को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर रिक्वेस्टेड में नॉट आ रहा है तो पहले उसको अपनी बात कह लेने दीजिए, तब आप इन्फिनेटिव का यूज करिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। रूल नंबर सेकंड, प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक, ही वॉन्टेड टू लिव इन पीसफुली, देखने में इरर नहीं लग रहा, लेकिन इन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका ये रूल है। वो रूल क्या है कि एल वाई लगा है तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। तो कैसे कर सकते थे इसको, ही वॉन्टेड टू लिव पीसफुली। ठीक है, या तो आप एडवर्ब मत लगाइए, पीसफुल लगा दीजिए। ठीक, लेकिन अगर आपको एडवर्ब लगाना है तो आप प्रीपोजिशन को हटा लीजिए, दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई है, दोनों साथ नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट, इन और इन द का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, वीक, मंथ, ईयर के पहले नहीं होता। ठीक, यानी इन का यूज, इन द का यूज नहीं होता है नेक्स्ट और लास्ट वीक के पहले। जैसे अदिति केम हियर इन द लास्ट मंथ, ऐसा लग रहा है कोई इरर ही नहीं है सच में, लेकिन हमने क्या पढ़ा, इन और इन द का यूज नेक्स्ट और लास्ट के पहले नहीं होता। या तो इन हटा दें या तो लास्ट हटा दें। क्या हटाएंगे, इनको गायब कर दो, काम खत्म। ठीक, कहाँ गया, आइए इधर, ये देखिए। ठीक, इसको कैसे करेक्ट किया गया, अदिति केम हियर लास्ट मंथ, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका, हिज ग्रैंड मदर डाइड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर तो ठीक है, इन लगा करके गड़बड़ कर दिया है मामला, इन लगा करके, इंदा लगा करके। ठीक है, ऐसे नहीं होता। लेकिन नोट है आपका, लेकिन सिंस, फ्रॉम, बिफोर, बाई तथा आफ्टर प्रीपोजिशंस का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, वीक, मंथ, ईयर के पहले होता है। कैसे होता है, अवधेश हैज बीन इल सिंस लास्ट ईयर। ठीक, अब देख लीजिए आप इसको, यहाँ पे होगा। ठीक, क्यों होगा, तो ये सेंटेंस का सीक्वेंस देखिए किस में जा रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, ये जा रहा है आपका, ये जो इल है यहाँ पे। ठीक है, सिंस लास्ट ईयर यहाँ पे करेक्ट है, ये प्रीपोजिशन ही तो है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ लगेगा। ठीक, याद रखना, इसको लर्न कर डालिए आप। सिंस के पहले, फ्रॉम के पहले, बिफोर के पहले, बाई के पहले जो है नेक्स्ट लास्ट का यूज इनके साथ में या दा के साथ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉज कर लीजिएगा, बाकी सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑन, प्रीपोजिशन का यूज नेक्स्ट, लास्ट, मंडे, ट्यूसडे के पहले नहीं होता। जैसे इन का यूज नहीं होता वैसे ऑन का यूज नहीं होता। ठीक, जैसे इन का यूज नहीं होता वैसे वो ऑन का भी नहीं होता। जैसे रेखा नहीं, राकेश है, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन लास्ट मंडे, ऑन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट होगा लास्ट मंडे, राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट मंडे। ठीक है, विकास विल रिटर्न फ्रॉम विष्णुपुर ऑन नेक्स्ट संडे। लगता ही नहीं कि कोई इरर है, लेकिन एक्चुअली इरर है। ठीक है, तो ऑन का यूज नहीं होगा, ऑन को हटा लीजिए बीच से, तो क्या होगा, विकास विल रिटर्न फ्रॉम विष्णुपुर नेक्स्ट संडे। ठीक है, अच्छा विल है ना तो नेक्स्ट ही लगेगा, ये एकदम माइन्यूट सी इरर है, याद रखिएगा। विल है तो नेक्स्ट ही होगा, विल के साथ तो लास्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। विल तो होने वाली चीज को बता रहा है ना, तो बीती हुई चीज के लिए तो लास्ट आता है, वो रॉन्ग है। ठीक, चलिए फिर उसके बाद क्या है, ये ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। हाँ होता है, क्योंकि इसलिए होता है ना, जैसे ये लिखा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्यों, इसलिए ना क्योंकि ये फ्रेज है, ऑन संडे, ऑन मंडे। ठीक, इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे, कुछ फ्रेज भी तो होते हैं, सारी चीज़ें लर्न करके रखनी है। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग ट्यूसडे, वेडनेसडे इसके पहले, नेक्स्ट, लास्ट के पहले होता है। ठीक, हाँ होता है, लेकिन कब होता है ना, जब जो लास्ट होता है, यानी राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे लास्ट, ये जो लास्ट है ना, ऑन के जस्ट पहले तो नहीं आ रहा,
पहले मंडे आ रहा है ना, तो पहले नाउन तब एडजेक्टिव, तो ये सीक्वेंस ठीक है, लेकिन ऑन लास्ट मंडे करेंगे तो रॉन्ग होगा। ठीक, नेक्स्ट, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑल दिस, डे, नाइट, आफ्टरनून, इन सब के पहले नहीं होता है। ठीक है, जैसे वीना रीच्ड हियर इन द मॉर्निंग, ठीक, इन दिस मॉर्निंग, तो क्या नहीं होगा यहाँ पे, इन का यूज नहीं होगा। जैसे इन प्रीपोजिशन का यूज जो होता है ना वो, ठीक है। सिंस, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर तथा बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग दिस मॉर्निंग या इवनिंग, आफ्टरनून के पहले जरूरत के मुताबिक होता है। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस दिस मॉर्निंग। ठीक है, जब वेटिंग यानी कि ये क्या है, कौन सा सीक्वेंस जा रहा है टेंस का, ये बताइए आप मुझे। ये टेंस का सीक्वेंस जा रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंस है ना, सिंस ये प्रीपोजिशन है, यहाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सेंटेंस देखिए, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात नाउन की होगी। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो के पहले नहीं होता। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आर यू कमिंग हियर टुडे, ये करेक्ट है। ऑन टुडे नहीं होता, इनकरेक्ट है, इसको तो आप जान भी रहे हैं। ही वेंट देयर यस्टरडे, ये करेक्ट है, लेकिन ही वेंट देयर ऑन यस्टरडे नहीं होता। ऑन टुडे, ऑन यस्टरडे, ऑन टुमारो कभी पढ़ा है? होता ही नहीं तो कैसे पढ़ा। ठीक जी, जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। निगेटिव वर्ड जैसे नथिंग, हार्डली, नो बडी, नो, वन, अनटिल, लिस्ट, अनलेस, नॉन, फॉरबिड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड, इटीसी, इन सब का यूज नहीं करना है, डबल नहीं करना। ठीक, जैसे कैसे नहीं करना? आई कैन नॉट डू नो वर्क, एक तो कैन आपका है, मैं यहाँ से पेन ले रही थी ना, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ पे क्या कर दिया था जी। आई कैन नॉट डू नो वर्क, एक तो कैन नॉट है आपका, एक निगेटिव, नो लगा दिया, डबल हो गया, तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब हो गया सेंटेंस अफर्मेटिव। ठीक, डबल निगेटिव का यूज नहीं करना है। ठीक है, आई कैन नॉट डू एनी वर्क, ये करेक्ट है। ही डज नॉट वॉन्ट टू वॉक, नो बडी, नो बडी भी है और डज नॉट भी लगा है, तो डबल निगेटिव का यूज नहीं करना। ये देखिए इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, शी फॉरबिड मी नॉट टू गो देयर, भैया इस पे एरर तो बहुत आती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? शी फॉरबिड मी टू गो देयर। ठीक, तो ये था हमारा एडवर्ब, जिसको मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश की। बाकी इसमें रूल अगर आप धीरे धीरे पढ़ते ना, तो मुझे लगता है एक दिन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, बाकी अभी इसमें कुछ पोर्शंस हमारे रह भी गए हैं, जैसे इन्वर्जन्स हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, यूज़ ऑफ इनफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, नहीं हो पाया है। और क्या कहते हैं, यूज़ ऑफ एगो पढ़ लीजिएगा, यूज़ ऑफ बिफोर पढ़ लीजिएगा, यूज़ ऑफ स्टिल और येट का यूज़, ठीक है, और यूज़ ऑफ फेयरली और रेदर का यूज़, ये सब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इसके साथ साथ आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो रूल्स इसमें नहीं हो पाए हैं ना, उसको मैं शॉर्ट वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सजेशन देना हो, मुझसे कुछ पढ़ना हो, स्पेशली पूछना हो, स्पेशली KVS TGT का ग्रामर, ठीक, क्योंकि सामने वही एक एग्जाम है, इसमें से कुछ पूछना हो तो आप मुझे बिल्कुल आप मुझे ये मेंशन करिएगा टॉपिक, मैं उसको पूरा क्लियर करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे मुझे तुरंत मैसेज करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।